और हम बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। तो इसमें से देखिए जो हमारे एग्जाम व्यू के से हैं इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो हमें एक पहले सीरीज याद करना होगा 1 अर्थात 1 53 53 के बाद में सीधा आपको याद करना होगा 74 75 76। जस्ट इसी से 63 64 65। फिर यहीं से 72 की बात कर लेते हैं और 61। तो देखिए पहले अनुच्छेद में बताया गया कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। यदि यहीं से एक और हम ले लेते नंबर 52 53। तो 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तिरपन में बताया गया कि जो कार्यपालिका की समस्त शक्ति तो ये पहले अनुच्छेद में बताया गया कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति की नीति में होंगी। इसका जो ये नंबर है 74 75 76 इसे अर्थात इसमें आपको बात किया जाएगा राष्ट्रपति के बारे में। और इसमें बात किया जाएगा राज्यपाल होगा जो। तो देखिए 74 अनुच्छेद में बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाहकार के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। 74वें संविधान में बताया 74वें अनुच्छेद में बताया गया कि राष्ट्रपति और 74वें अनुच्छेद में बताया गया कि राष्ट्रपति की सलाह कार्य के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। तो आपको अभी एक नंबर बताया गया था 163। तुलना कीजिए यहां पे आपको बताया गया कि राष्ट्रपति की सलाहकार के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। तो 63 में राज्यपाल आ जाएंगे अर्थात राज्यपाल की सलाहकार के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। 75 में अब यदि बात किया जाए तो राष्ट्रपति ये जो मंत्रि परिषद है तो यहां पे राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करते हैं अर्थात मंत्रिपरिषद के बहुमत दल के तो देखिए 75 में क्या होता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बहुमत दल की नियुक्ति करते हैं और बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करेंगे और उससे कहा क्या जाता है प्रधानमंत्री। अन्य मंत्रियों को
जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति किससे, प्रधानमंत्री से सलाहकार अर्थात सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। किसकी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह सलाह लेकर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होंगी। तो इसी की तुलना की जाए हम 164 से करते हैं। तो राज्यपाल अब देखिए, राज्यपाल इस मंत्रिपरिषद के एक बहुमत देकर समझिए, यहां पे आपको बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है और जिसे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश व सलाह पर करता है। तो यहीं पे अब 75 की तुलना में 64 से करना है। तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के एक बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसकी सलाह पर अर्थात जो एक बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है उसे बोलते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यहां सब एक नंबर आता है हमारा 76। तो 76 की तुलना में 165 से करानी होगी। तो देखिए 76 पे आपको बताया गया कि राष्ट्रपति भारत सरकार के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होगा वो भारत सरकार के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और यहीं पे इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो यहां पे राज्यपाल, अब यहां पे किसने नियुक्त किया, राष्ट्रपति ने। तो यहां पे राज्यपाल आएंगे। राज्यपाल राज्य के लिए, राज्यपाल राज्य के लिए महाअधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। तो देखिए आपको नंबर क्या बताया गया, 1, 52, 53, 74, 75, 76, 63, 163, 164, 165, इसका 72 और 61। अब देखिए 72 में क्या बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो क्षमादान अर्थात राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किया जा सकता है, अनुच्छेद 72 में बताया गया। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो देखिए एक बार रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के निहित में होगी। 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति की सलाहकार के लिए सलाह या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका 75 में बताया गया कि राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद के बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करते हैं जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाएगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आपको बताया गया 75 में तो 64 की तुलना करवाना है। तो 64 की जब तुलना करवाओगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति है और यहाँ पे क्या है, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के एक बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है जिसका प्रमुख कौन होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और इसका अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।
अर्थात सिफारिश लेकर। इसके बाद में 76 में बताया गया राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद में 76 की तुलना की गई 165 से। तो इसमें बताया गया आपको कि राज्यपाल राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अब आगे 72 बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। इसके बाद में 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे कुछ और नंबर हैं उनको देखते हैं। इसमें देखिए जो महान न्यायवादी है ये तो देखिए किसी भी संसद की बैठक में मतलब भाग तो ले सकता है, ठीक। इसके बाद में ये अपनी बात को भी रख सकता है। जो महान्यायवादी है तो ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बात को रख सकता है, लेकिन इसकी बात को मानने अर्थात मनवाने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो महान्यायवादी में आपको क्या बताया गया कि संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है, क्या भाग ले सकता है, परंतु इसके अपने विचार भी स्पष्ट कर सकता है, परंतु मनवाने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब इसके बाद में कुछ फिर हम लकी नंबर लेते हैं। लकी नंबर 111 111, लकी नंबर 11। अब इसमें 1 ऐड करिए 112, इसमें 1 माइनस करिए। अर्थात अधिकतर स्टोरी में यही चल रहा है कि जितना ऐड करते हैं उतना हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 110, 1 माइनस किया 110। अब इसके बाद में 2 माइनस करिए, जब 2 माइनस करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 108। फिर इसके बाद में लकी नंबर और लेते हैं हम कुछ 100, अर्थात 100 का जब लकी नंबर लिया हमने, ठीक। 100 में लकी नंबर जब लिया तो 100 में 100 ऐड करो 200, 200 में और 100 ऐड करो तो आपको कितना मिल जाएगा 300 ए। पहले हम सीरीज बताते हैं आपको नंबर के याद करने के लिए। फिर इसका 300 ए अर्थात 300 ए। फिर इसका हम 310, 312, 315, 324, 326, 330, 331, 332, 333। फिर इसका 333, 333 के बाद में आपको आ जाना है 352, 352, 356, 360, 368। तो देखिए हमें सीरीज कैसे बनानी है 100, 200, 300, 310, 310, 312, 315, 324, 326, 330, 331, 332, 333, 352, 356, 360, 368। इसमें से ये जो है ना 352 अर्थात देख 52 में 4 ऐड करिए, फिर इसके बाद 4 ऐड करिए, इसके बाद में 8, 4 4 8। जब इनको टोटल ऐड करेंगे 8, अर्थात पहले क्या करना है 352 में 4 ऐड करेंगे 356 मिल जाएगा, 356 में 4 ऐड करेंगे 360 मिल जाएगा। अब इसके बाद में इनका दोनों का ऐड, इनका दोनों का ऐड ये आएगा 8 अर्थात 368 मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसमें से देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी एक बात की जाए तो देखो कोई भी चीज होती है पहले बड़े व्यक्ति से बात करते हैं, फिर इसके बाद में उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, अर्थात इसको हम पहले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसकी बात करें। देखिए 352 में बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, क्या राष्ट्रपति शासन, अर्थात जो आपातकालीन स्थितियां हैं उसमें आपको क्या 3 बताई गई हैं आपातकालीन। एक राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र में, ठीक, राष्ट्र में
राष्ट्रपति शासन, शासन लग सकता है। इसके बाद में राष्ट्र के नीचे क्या आएगा, राज्य, अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसका हम जो हमारा ये है 360 वित्तीय आपातकाल। इसका में 368 के बाद में 370 भी याद कर लिए, लेकिन ये 370 अनुच्छेद अब बढ़ गया है। ये स्पेशल था जम्मू कश्मीर के लिए। इसमें 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया था और 368 में बताया गया संविधान संशोधन। तो देखिए इनको हम पहले समझते हैं कि 352, ठीक, 352 अर्थात 52 में आप 4 ऐड करेंगे कितना बनेगा 56, 56 में आप 4 ऐड करेंगे कितना बनेगा 360, अर्थात 4 2 बार ऐड किया है तो कितना हुआ 8, अर्थात 360 में जब 8 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा आपका 368। तो 300 तो राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। तो राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र, तो 352 में क्या होता है क्या राष्ट्रपति शासन या आपको बता दें राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। इसके बाद में 356 बताया गया राज्यों पर राष्ट्रपति शासन, ठीक। इसके बाद में 360 बताया गया वित्तीय आपातकाल। इसके बाद में 368 में बताया गया संविधान संशोधन। 370 में बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल है कुछ, ठीक। अब हम इनके बात करते हैं जो लकी नंबर और लिखे हुए हैं। तो देखिए जो लकी नंबर हम 1 से चले थे, 1 में आपको क्या अर्थात 111 में 1 ऐड करवाया 112 हो गया। इसके बाद में आपसे 1 माइनस करवाया तो 110 हुआ। इसके बाद में 110 में हमने -2 अर्थात -1 के बाद में क्या आएगा -2, तो -2 में आपको ऐड करवाया -2 करवाया गया 110 में तो 108। तो अब इसमें देखिए आपको क्या करना है इन लकी नंबर में, तो राष्ट्रपति द्वारा ये जो लकी नंबर है देखिए राष्ट्रपति द्वारा विधेयक अनुमत, अब देखिए ये विधेयक आया तो विधेयक में धन विधेयक होता है आपका, तो धन विधेयक की परिभाषा अर्थात कोई भी जब होता है तो उसकी डिफिनेशन बनती है, अर्थात इस विधेयक अर्थात धन विधेयक की परिभाषा। तो पीछे आ जाइए अर्थात धन विधेयक, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम धन, अर्थात कहाँ आगे ऐड कर रहे हैं तो जस्ट पीछे चलिए। तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा, अब जब यहां पे राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय अनुमति की बात की गई तो आगे देखिए वार्षिक वित्तीय आयोग, वार्षिक वित्तीय आयोग 112 में। अब इसका जब 2 माइनस किया था आपने, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक, अब देखिए लकी नंबर आपको क्या दिया गया था 111, उसमें 1 ऐड करवाया गया था 112, इसका 1 माइनस करवाया गया तो आपको कितना बना 110।
जब इसका हम देखो 1 माइनस किया, इसका हम कितना 1 के बाद में -2 करेंगे तो 108 आया। तो अब 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेय अनुमत, ठीक। इसका जब विधेय है तो इसमें हम धन, अब इसका धन विधेय कर रहे हैं इसकी, अर्थात धन विधेय की हम डिफिनेशन लिखेंगे। तो धन विधेय इधर आगे ऐड कर रहे हैं कि पीछे, तो पीछे ऐड कर रहे हैं, तो पीछे वाले में चलते हैं हम, तो अर्थात 110 मिलेगा। तो धन विधेय की परिभाषा, इसका मतलब 2। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, ये 2 लिखा है लोकसभा और राज्यसभा, मतलब 2 हैं ये दोनों, कितनी सभाएं हैं 2, अर्थात 110 में 2 माइनस करेंगे, अर्थात लोकसभा, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात 2 सभाएं हैं तो 2 माइनस करिए तो 108, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों बैठेंगी, ठीक, तो अर्थात 2 जब जुड़ेंगी तो जुड़ने का मतलब संयुक्त, अब जब जुड़ेंगी संयुक्त होगी तो अर्थात बैठेंगी, ठीक। तो ये नंबर याद हुए। अब इसका नाम, ये लकी नंबर 1 आपका लिखा हुआ है। सौ, 200, 300, तो हम इसको कैसे याद करते हैं, देखिए पहले हम लकी नंबर लेते हैं 200, 200 में से 100 क्या किया ऐड किया, इसका 200 माइनस किया। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप याद कर लीजिए, क्योंकि हमारी सीरीज यही चल रही है हमेशा कि हम बीच में जितना आगे ऐड करते हैं उतना क्या करते हैं पीछे माइनस करते हैं, अर्थात 200 में 100 ऐड किया 300, ठीक। इसके बाद में जब 200 में 100 माइनस किया तो कितना 100। अब इसमें से राज, अब देखिए इस नंबर की तुलना 200 से करवाना है, यहां पे राष्ट्रपति द्वारा विधेय अनुमत था, तो यहां पे आपको 200 में क्या आएगा, राज्यपाल द्वारा विधेयक अनुमत, राज्यपाल द्वारा विधेयक अनुमति। अब देखिए 111 में क्या था, राष्ट्रपति द्वारा जस्ट उसी की तुलना की गई 200 से, ठीक। जब 200 से की गई तो वहां पे राष्ट्रपति द्वारा विधेयक अनुमत थी, यहाँ पे राज्यपाल द्वारा विधेयक अनुमत हो गई। इसके बाद में संपत्ति का अधिकार, 300A में संपत्ति का अधिकार है, और ये मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, ठीक। और इसका देखिए मौलिक अधिकार जो आपका क्या उससे हटा दिया गया है, इसको संपत्ति के अधिकार को। इसका लकी नंबर हमारा 100, तो इसमें क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष को, देखिए जो लकी नंबर 100 लकी नंबर है, तो इसमें से क्या करना, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा तो बराबर मत होने पर, अर्थात जितने कैंडिडेट हैं उनको बराबर मत मिल जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अनुमति है कि अपने मुताबिक एक व्यक्ति को चुन सकता है। इसमें आपको क्या बताया गया, जो आपका लोकसभा देखिए 100 लकी नंबर पे आपको बताया गया लोकसभा अध्यक्ष बराबर मत देने पर आपको, ठीक, की दशा में एक व्यक्ति को अर्थात मत दे सकता है अपना कि इस व्यक्ति को चुना जाए, इसमें लकी नंबर में बताया गया। अब इसका हम देखिए 300 में क्या बताया गया, संपत्ति का अधिकार। इसका बाद में ये जो नंबर है आपको देखिए 310, तो 310 को आप कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे आप भंडारे में जाते हैं, ठीक, तो भंडारे में क्या मिलता है, प्रसाद, ठीक, तो वो प्रसाद को आप क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। अब उसमें कोई ये नहीं है, ठीक, तो वही आपको प्रसाद पर्यंत अर्थात 310 को हम प्रसाद से याद करेंगे। तो 310 में क्या होता है, मंत्रियों का पद जो होता है उत्सर्जन राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ठीक, उसे कभी भी छीना जा सकता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक। 310 में राष्ट्रपति द्वारा अर्थात मंत्रियों को जो पद होता है राष्ट्रपति द्वारा प्रसार पर्याप्त होता है, ठीक, तो प्रसाद से आप याद कर लीजिए, ठीक, अर्थात भंडारे में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है, अर्थात भंडारा मानिए राष्ट्रपति, और इसका प्रसाद किसको मिल रहा है, मंत्री,
अर्थात मंत्रियों को मान लीजिए लोग, इसको हम 312 जो है देखिए, तो 312 को कैसे याद करेंगे, तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं में आप जानते हैं यूपीएससी, आईपीएस, ठीक, आईपीएस ये जो सिविल सर्विसेज होती हैं या फिर ए ग्रेड की होती हैं, तो अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा इसका 315 में आपको क्या बताया गया है देखिए, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, ठीक देखिए 312 में आपको बताया गया अखिल भारतीय सेवा, अर्थात अखिल भारतीय सेवा में यूपीएससी, आईपीएस आदि। इसका 315 में आपको बताया गया कि संघ और राज्य, ठीक, लोक सेवा आयोग होगा, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अब इनमें देखो डिफरेंट क्या है, जो 312 है समझिए, तो 312 में आपको बताया गया कि ऐसी सेवाएं जो केंद्र सरकार के लिए काम करती हैं, अर्थात आप देखते होंगे यूपीएससी अर्थात जो आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो वो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, उनको चुनता कौन है, राष्ट्र अर्थात केंद्र, केंद्र का मतलब राष्ट्रपति के मुताबिक होगा, ठीक, तो अर्थात वो किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता है। यूपी के है प्रेजेंट टाइम में आईएएस, उसको भेजा जा सकता है गुजरात में। तो अखिल भारतीय सेवा जो होगी वो केंद्र सरकार के लिए, ठीक, और राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करती है। अब देखिए कैसे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे हुआ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए ये कार्यरत होगी। अब इसमें समझिए, केंद्र मतलब भेजा किसने, केंद्र से आया व्यक्ति, ठीक, अब केंद्र से आया तो केंद्र के अंदर ही तो राज्य, अब राज्य में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, राज्य में क्या होंगे, जिला, ठीक, तो ये जिला का जो डीएम या आईएएस अधिकारी तो पूरे स्टेट को भी संभालता है और केंद्र की सरकार को भी संभालता है, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सेवा करता है यूपीएससी, ठीक। इसका बाद में जो आपको बताया गया अखिल भारतीय सेवा के पदों को सृजन या उत्साद करने का अधिकार केवल राज्यसभा को होता है। अब देखिए राज्यसभा को कैसे होता है, आप देखते होंगे अपने यहाँ की सीएम योगी जी बहुत जल्दी तबादला कर देते हैं डीएमओ का, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका जो पद है उनको चेंजमेंट करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को केवल है। इसका हम 315 की बात करते हैं, समझिए, तो 315 में आपको बताया गया कि संघ और राज्य, 315 में आपको बताया गया कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसको 324 निर्वाचन, 324 में निर्वाचन मतलब वोटिंग। अब देखिए निर्वाचन मतलब वोटिंग, अर्थात वोट कौन डालता है, वयस मतलब 18 साल के ऊपर, वयस देखिए निर्वाचन, इसमें तो भैया 2 ऐड करिए, ठीक। इसका बाद में देखिए निर्वाचन, इसका निर्वाचन अर्थात वोटिंग कौन करेगा, वयस मतलब 18 ईयर्स, तो वयस मताधिकार, वयस्क मताधिकार, तो 326 में बताया गया वयस्क मताधिकार। अब इसका हम देखिए ये लकी नंबर 330, 331, 332, 333, इन लकी नंबरों में खासियत क्या है देखिए, 330 को लेना होगा आपको 332 के साथ और 331 को लेना होगा 333 के साथ में। तो आप ये समझिए पहले आया कौन है, 330, पहले आया क्या है 330, बाद में आया है 331, तो सबसे ऊपर कौन होता है लोकसभा।
ठीक, तो हम इसमें क्या ले लिया, लोकसभा। अब देखिए लोकसभा से रिलेटेड क्या होगा, राष्ट्रपति। इतना आपको यहां पे ना, इसका मतलब लोकसभा के बाद में क्या आएगा, नीचे है राज्य, राज्यसभा। अब राज्यसभा पे क्या आएगा, राज्यपाल। इतना आपको याद रखना होगा। 330, 331, 332, 333 में तो पहला आया क्या, 330 लोकसभा, अर्थात पहले लोकसभा आएगी, उसमें राष्ट्रपति होगा। ठीक, इसके बाद में राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा में क्या होगा, राज्यपाल। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो 330 में आपको बताया यह है कि लोकसभा में एससी और एसटी, आप देखते होंगे कि एससी और एसटी को ज्यादा आरक्षण पे लिया जा रहा है। तो लोकसभा अर्थात पहले क्या है, 330 मतलब आया क्या, लोकसभा। तो लोकसभा में एसटी और एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण है। इसके बाद में अब 330 को किससे रिलेट करवाया गया है, 332 राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करना, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडिया नियुक्त करना। 331 में बताया गया कि राज्यसभा पर, ठीक, राज्यसभा पर एससी और एसटी का, एससी और एसटी का सीटों का आरक्षण। इसको 333 देखिए, लोकसभा, ठीक, लोकसभा में 2 ऐड करिए राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति में अर्थात 333, राष्ट्रपति में दो ऐड किया, 332 और, तो 332 में आपको क्या बताया गया, राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना। ठीक, अर्थात मनोनीत करना या नियुक्ति करना। इस बार 331 में क्या होता है, राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा में एससी और एसटी के को सीटों का आरक्षण। ठीक, इसका इसमें 2 ऐड करिए तो 333, तो 333 में राज्यपाल द्वारा राज्य में 1 एंग्लो इंडियन नियुक्त करना। इतनी बात समझ में आई।